नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है इजी प्रूफ के एक और नए वीडियो में। इससे पहले हम लोगों ने थेल्स परिमेय का विलोम और त्रिभुज के लिए समरूपता के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी है। थेल्स परिमेय से जुड़े और इन सारी चीज़ों से जुड़े जो प्रश्नावली थी, प्रश्नावली 6.1 और प्रश्नावली 6.2, इसको हमने हल कर लिया है, अच्छे तरीके से उसे समझा है और उसे हल किया है। हमने सीखा है कि किस प्रकार से हमें प्रश्नों को हल करना है और अनेक जगह जहाँ हम रचना कर रहे होंगे या कई सारी चीज़ें जहाँ हम कर रहे हैं उसका कारण भी जाना है। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि त्रिभुज के समरूपता के लिए हम कुछ कसौटियाँ जानेंगे। चलिए पहले समझेंगे कि कसौटियाँ क्या होती है। उससे पहले हम एक बार और दोहरा लेते हैं कि त्रिभुज के समरूपता के लिए क्या स्थिति होती है। यदि दो त्रिभुज हमें दिए होंगे और दोनों त्रिभुज में उनकी संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। इसका क्या मतलब होता है, चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि त्रिभुज ABC, यहाँ पे हमें एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है और DEF दिया हुआ है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, मतलब मान लीजिए कि हम इसको लिख दें ऐसे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो इसके संगत कोण बराबर होंगे, इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो संगत कोण किसे कहेंगे, कैसे हम समझेंगे कि कौन सा किसका संगत कोण है, इस चीज को समझिए। अगर दो त्रिभुज ABC दिया हुआ है, यदि दो त्रिभुज ABC और DEF दिया हुआ है, तो A के संगत, यहाँ पे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हम दो यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं ABC, इसका नाम दे देते हैं DEF। तो ये A इसके संगत होगा। जैसे शुरुआत कर रहे हैं ABC, यहाँ पे DEF, तो A D के संगत होगा, B E के संगत होगा, C F के संगत होगा। तो इसको हम लोग संगत बोलेंगे। तो दो त्रिभुज अगर समरूप होंगे तो उनकी संगत कोण बराबर होंगे, यानी कि कोण A कोण D के बराबर होगा, कोण B कोण E के बराबर होगा और कोण C कोण F के बराबर होगा। यहाँ पे क्या होगा कि कोण F होगा, यहाँ पे कोण F कर लीजिएगा। और उसकी संगत भुजाएं क्या होंगी, शीर्ष A से, यहाँ पे देखिए शीर्ष A से और B के बीच की दूरी और D से E के बीच की दूरी, संगत शीर्ष के बीच की दूरी को हम लोग संगत भुजा बोलेंगे। तो यहाँ पे AC का संगत भुजा DF हो जाएगा और BC का संगत भुजा EF हो जाएगा। इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उसके संगत कोण बराबर होंगे, उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। या हम कह सकते हैं कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। चलिए अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं कि अब हम क्या सीखने वाले हैं। देखिए यही दो चीजें हर जगह आपको नहीं दी जाएगी कि किसी दो त्रिभुज की तीनों कोण दे दिए जाए, तीनों भुजाओं का माप दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि तुलना कीजिए कि उसके संगत कोण बराबर हैं कि नहीं है, बराबर हैं तो समरूप होंगे कि नहीं होंगे। उनकी भुजाओं का अनुपात देख के आपको बताना पड़ेगा कि वो समरूप हैं कि नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हम कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीजें जानेंगे कि क्या चीजें दी हुई होंगी तो दो त्रिभुज को हम समरूप कह सकते हैं। हमने तो अभी जाना है कि कोण और भुजा ये किस प्रकार से होंगी तो इसको हम लोग समरूप बोलेंगे, और चीजें हम जानेंगे इसमें। तो यहाँ पे इसी के लिए हमें लिखा गया है कि त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटी। कसौटी का मतलब है कंडीशन, स्थिति। कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हो सकती है जहां हम किसी त्रिभुज को, इन्हीं दो त्रिभुजों को आपस में हम समरूप कह सकते हैं। कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं, यहाँ पे क्या होगा, भुजाएं होंगी, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब क्या कह रहा है इस चीज को समझिए। दो त्रिभुज हमें दिया हुआ है, दोनों त्रिभुज में संगत कोण बराबर है। पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, दो त्रिभुज, यहाँ पे हम दो त्रिभुज बनाते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में, अभी त्रिभुज के साइज बड़े छोटे हो सकते हैं, इन दोनों त्रिभुज में संगत कोण बराबर है। संगत कोण हमने समझा, इसका नाम दे देते हैं, एक त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC, इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं DEF। अब हम मान लेते हैं कि A का संगत कोण D है, B का संगत कोण E है और C का संगत कोण F है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कह रहा है कि इसके संगत कोण इन दोनों त्रिभुजों के बराबर हैं, तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इससे पहले हमने इसको कहाँ देखा है, हमने पढ़ा था कि समान कोणिक त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत कोण बराबर है यानी कि समान कोणिक त्रिभुज है, समान कोणिक त्रिभुज है तो इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। हमने जाना है, इससे पहले हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि दो समान कोणिक त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अगर दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो गए, उनकी भुजाएं समानुपाती हो गई, संगत भुजाएं समानुपाती हो गई, इसको अगर हमने दिखा दिया तो हम कह सकते हैं, ऊपर अभी हमने देखा कि इस स्थिति के लिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पे यही चीज हमको दिखाना है। क्या दिखाना है कि त्रिभुज ABC जो है DEF के समान कोणिक है, तो इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। अगर इसको हम दिखा देंगे तो
हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, अब इस परिमेय को आप परिमेय के रूप में याद रखेंगे, कई जगह इसका प्रयोग करते हुए हमें लिखना पड़ेगा। इसको यहाँ पे सबसे पहले इसको हम सिद्ध करना होगा। तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है, मैं यहाँ पे केवल समझाने के लिए आपको प्रयास करूंगा। अगर आपको इसका हल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। यहाँ पे आपको मैं एक वीडियो एडिट करते समय पीडीएफ दिखा दूंगा। इसी प्रकार से आपको डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा या वहाँ से आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। एक बार आप पीडीएफ चेक कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है वीडियो देखने के बाद। ठीक है, हम यहाँ पे सिद्ध करना शुरू करते हैं। हमें पहले क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC और हमें त्रिभुज DEF दिया हुआ है। इसमें कोण ए के संगत कोण D मान रहे हैं तो D के बराबर है, B कोण B बराबर है कोण E के बराबर, तथा कोण C बराबर है कोण F के बराबर। इतना हमें दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, हम कह सकते हैं कि हमें सिद्ध करना है कि इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, लेकिन अंत में हमें क्या दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। हम कह रहे हैं कि इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो हमें समरूप दिखाना है। तो हम लिख के चलेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करना पड़ेगा। हमें पुरानी चीज़ है जो हमने कक्षा 9 में, कक्षा 10 में अभी तक जो चीज़ हमने पढ़ी है उसका प्रयोग करते हुए इसको हमें दर्शाना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम रचना कर लेते हैं। रचना, यहाँ पे रचना हम क्या करेंगे, जो इस त्रिभुज ABC की AB भुजा है इसके बराबर DE पर हम एक भुजा खींचते हैं। हम मान के चलते हैं कि जो त्रिभुज DEF है वो बड़ा है, ठीक है, और ABC छोटा है। हो सकता है कि ABC बड़ा हो DEF छोटा हो, ऐसी स्थितियां हो सकती है, लेकिन हमने जो त्रिभुज दो बनाए हैं इसमें हमारे लिए DEF त्रिभुज है, बड़ा है ABC से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि DP यानी कि बिंदु भुजा DE पे एक हम बिंदु P ले रहे हैं, जो एक इन दोनों को मिलाने पे एक रेखा बनेगा। DP बराबर है AB के, यहाँ पे हम P ले लेते हैं ऐसे, और साथ ही साथ DF पर एक हम बिंदु Q लेते हैं जो DQ बनाएगा। DQ बराबर है AC के, और P से Q को मिला देते हैं, हम मिला देते हैं, और इसको हम ऐसे क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली ऐसा दिख नहीं रहा है, थोड़ा नीचे से मिलाते हैं। इसको हम थोड़ा नीचे से मिला देते हैं, यहां से आप सही से दिखेगा। हाँ, ये हो गया P, ये हो गया Q। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, प्रमाण। अब हम प्रमाण में क्या लिखेंगे इस चीज को देखते हैं। जो पुरानी चीजें पढ़ी हुई है उसका प्रयोग करना है। यहाँ पे देख के आपको क्या लग रहा है, इससे पहले हम सर्वांग समता पढ़ के आ रहे हैं, तो हम सर्वांग समता का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने अपने सहूलियत के हिसाब से रचना किया है। इस त्रिभुज ABC को और इस त्रिभुज DPQ को देखेंगे तो DP बराबर है AB के और AC बराबर है DQ के, और साथ ही साथ कोण A कोण D के बराबर हमें पहले से दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज ABC और DPQ सर्वांगसम होंगे। यहां से इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, अब लिख के देखते हैं। देखिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में हमें क्या दिया हुआ है, कोण A बराबर कोण D दिया हुआ है, और यहाँ पे AB बराबर DP होगा, हमने रचना से किया, और साथ ही साथ AC बराबर DQ होगा, ये भी हमने रचना से किया। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DPQ के। ऐसा होगा, आप ऐसा समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, एक बार मैं आपको और समझा रहा हूँ। जो हमने यहाँ पे DP खींची है वो AB के बराबर है, और DQ खींचा है, जो DQ लिया है वो AC के बराबर है, और कोण D और कोण A हमें बराबर दिया हुआ है। तो साइड एंगल साइड सर्वांगसमता से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इस स्थिति के अनुसार, जो ये PQ भुजा है, या हम इसको ऐसे लिखेंगे, BC जो भुजा है PQ के बराबर होगा, PQ के बराबर हो गया, और जो कोण B बराबर है कोण P के, और कोण C बराबर है कोण Q के। ये चीजें हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि दो सर्वांगसम त्रिभुज की सभी अंग बराबर होते हैं। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उसके कोण और उनकी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। संगत कोण और संगत भुजाएं होती है, ऐसे नहीं कि किसी को भी बराबर कर देंगे। ठीक है, तो इसके संगत ये है, कोण B के संगत कोण P है,
P है और कोण C के संगत कोण Q है, तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें हमने निकाल रखी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको हम आगे प्रयोग में लेंगे, ठीक है। अब हम क्या यहाँ से देखते हैं, इन दोनों को हमने बराबर प्रूफ कर दिया। अब देखिए, इससे पहले हमें क्या पता है कि कोण जो B है कोण E के बराबर है, और कोण B यहाँ पे हमने अभी निकाला कि कोण B कोण P के भी बराबर है, तो कोण E बराबर होगा कोण P के, पहला चीज। दूसरा चीज, कोण C बराबर है कोण F के और कोण C बराबर है कोण Q के, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, कोण F जो है कोण Q के बराबर होगा। ये दो चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। इन दोनों चीजों का लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे केवल E और P के बराबर कर देते हैं, यहाँ पे हम कोण E और P को बराबर करेंगे, यानी कि ये कोण E और ये कोण P बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम ये PQ जो रेखा है EF के समानांतर हो जाएगी, ऐसा हम तिर्यक रेखा से कर सकते हैं। तो जब ये समानांतर होगी, अब देखिए यहाँ पे, अब इस त्रिभुज में DEF में हमने क्या दिखाया कि ये जो PQ रेखा खींच रहे हैं, त्रिभुज की दो भुजाओं को काट रही है और तीसरी भुजा के समानांतर है। तो यहाँ पे हम थेल्स परिमेय के प्रयोग से क्या लिख सकते हैं, अब देखेंगे हम यहाँ पे कि त्रिभुज DEF में PQ समानांतर EF होगा, और यहां से हम थेल्स परिमेय से क्या लिख सकते हैं, थेल्स परिमेय से क्या हो जाएगा कि जो होगा DE, इस त्रिभुज में देखिएगा, इस त्रिभुज में DP बट्टा DE लिख सकते हैं और DQ बट्टा DF हम लिख सकते हैं, ऐसा। तो यहाँ पे क्या होगा, DP बट्टा DE बराबर हो जाएगा किसके, DQ बट्टा DF के। अब देखिए, अब हम यहां से चलते हैं, इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूं, AB बट्टा DE बराबर होगा AC बट्टा DF के। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि AB बराबर है DP, हमने ऊपर रचना किया है, और साथ ही साथ AC बराबर है DQ के, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, यहां तक हमने क्या दिखा दिया कि इन दोनों त्रिभुजों में DE, अर्थात यहां से हम देखते हैं कि यहां तक हमने दिखा दिया है। अभी यहां पे देखेंगे आप तो कि AB बट्टा DE बराबर है किसके, AC बट्टा DF के। अब हमें क्या दिखाना है कि BC बट्टा EF भी इन दोनों के बराबर है, यानी कि संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। तो इस चीज को हम कैसे दिखाएंगे, देखिए ऊपर हमने BC और PQ को बराबर यहाँ पे निकाल रखा है कि ये BC PQ के बराबर होगा। तो इस त्रिभुज में हम थेल्स परिमेय से ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे इसी के साथ साथ हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इनके बराबर में PQ बट्टे EF। और अभी ऊपर मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे अगर गौर करें तो BC बराबर है PQ के, तो PQ को हम ऐसे लिख सकते हैं BC बट्टा EF। तो ये तीनों चीजें, इसको हम अंत में ऐसे लिख सकते हैं, AB बट्टा DE बराबर होगा AC बट्टा DF के, बराबर होगा BC बट्टा EF के। तो हमने दिखा दिया कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है। हमें पहले से दिया हुआ है कि संगत कोण इसके बराबर हैं इन दोनों त्रिभुजों के। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ये चीज़ NCERT में भी दिया हुआ है, बहुत छोटे शब्दों में दिया हुआ है। मैंने इसको आपको जो जो चीज़ें वहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा के दिया गया है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को मैंने बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैं दूसरा तरीका भी अपनाऊंगा आपको बताने के लिए। अब चलिए हम आगे समझते हैं, प्रमेय नंबर 6.4 को देखते हैं। यहाँ पे प्रमेय नंबर 6.4 क्या कहता है, इस चीज़ को पहले से भी हम लोग जानते हैं, बस उसका उल्टा है और इसे भी हमें सिद्ध करके दिखाना है। हमें क्या कह रहा है, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं, यानी कि संगत भुजाओं के समानुपाती है, तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। हमें अभी क्या दिया हुआ है, इस चीज को देखिए कि दो त्रिभुज दी हुई है, हम यहाँ पे दो त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज, इसको हम कॉपी करेंगे, इससे थोड़ा सा बड़ा एक त्रिभुज बनाएंगे, कॉपी करके इससे हम एक बड़ा त्रिभुज बनाते हैं। बड़ा बराबर छोटा ऐसा हो सकता है, आपको इसमें दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। इसका हम नाम दे देते हैं A B C, इसका नाम देते हैं D E F। आप चाहे
तो अलग अलग भी कर सकते हैं। इन बड़े वाले त्रिभुज को ABC नाम दे सकते हैं और छोटे वाले त्रिभुज को DEF नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से अब आगे देखते हैं यहाँ पे कह क्या रहा है कि इस त्रिभुज में मान लेते हैं हम कि AB जो भुजा है DE के संगत है और AC भुजा DF के संगत है और BC भुजा EF के संगत है। तो हमें दिया हुआ है कि AB बट्टा DE बराबर है AC बट्टा DF बराबर है BC बट्टा EF के। तो हमें सिद्ध क्या करना है, अभी हम क्या दर्शाएंगे, हम दर्शाएंगे कि इसके संगत कोण बराबर होंगे, यानी कोण A बराबर होगा कोण D के, कोण B बराबर होगा कोण E के और कोण C बराबर होगा कोण F के। इस चीज़ को हमें दिखाना है। अगर ये दोनों चीज़ें हम दिखा देंगे तो इससे पहले हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में उसके संगत कोण बराबर हो, उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो हम कह देंगे कि वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज DEF के, ऐसा हमें दिखाना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हम क्या लिखेंगे, पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बट्टा DE बराबर है AC बट्टा DF के बराबर है BC बट्टा EF के। हमें सिर्फ क्या करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो यहाँ पे भी हम कुछ रचना करेंगे। चलिए हम सबसे पहले रचना कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि पहले हम रचना यहाँ पे लिख लेते हैं। रचना में हम क्या कर रहे हैं, AB जो भुजा है इसके बराबर DE पर, यहाँ पे भी मान रहे हैं कि DEF जो त्रिभुज है ABC से बड़ा है, ये D और P, यहाँ पे एक हम P बिंदु ले रहे हैं, P और DE बिंदु, DE भुजा पर हमने P बिंदु लिया और DF पर हम एक Q बिंदु ले रहे हैं। किस लिए ले रहे हैं कि ये DP बराबर है AC के तथा DQ बराबर है, यहाँ पे इसको Q नाम दे देते हैं, बराबर है किसके, AC के, तथा P से Q को मिला देते हैं, P से Q को मिलाया। इतना हम रचना करते हैं। अब रचना करने के बाद हम प्रमाण देंगे। प्रमाण हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम PQ को मिला देते हैं, यहाँ पे PQ को मिला दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले से हमें क्या दिया हुआ है कि AB बट्टा DE बराबर है AC बट्टा DF के बराबर है BC बट्टा EF के। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पहले से ये चीज़ें हमें दी हुई हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस चीज़ को देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम AB को DP लिख सकते हैं, DP बट्टा DE। यहाँ पे AB होगा क्योंकि हम यहाँ पे DP बराबर AB लिए हैं, तो DP बट्टा DE लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा। AC को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे, AC को हम लिख सकते हैं DQ बट्टा DF। इस दो ही चीज़ों को लेकर चलते हैं, इसको अभी हम छोड़ के चलते हैं, ठीक है। DP बट्टा DE बराबर DQ बट्टा DF है, किसमें, इस त्रिभुज DEF में। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस त्रिभुज DEF में हमें इसका और इसका अनुपात बराबर है इसके और इसके अनुपात के। तो थेल्स परिमेय के विलोम से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमने PQ रेखा खींची है ये DE के समानांतर है। अगर DE के समानांतर है तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज DEF में DP बट्टा DE बराबर है DQ बट्टा DF के। तो हम क्या लिख सकते हैं, PQ समानांतर EF होगा थेल्स प्रमेय के विलोम से। किस लिए लिख रहे हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से, यहां से ऐसा हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से। अगर थेल्स प्रमेय के विलोम से PQ समानांतर है EF तो हम लिख सकते हैं कोण P बराबर होगा कोण E तथा कोण Q बराबर होगा कोण F। अब देखिए हमने यहां तक इस चीज को याद रखिएगा कि इसको हमने निकाल लिया इस कोण को। अब यहां से आगे देखिए, यहां से हम आगे क्या करेंगे, इससे पहले हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो AB बट्टा DE बराबर है AC बट्टा DF बराबर है BC बट्टा CF के। इसको हम मिटा देते हैं इस चीज़ को। अब इसको ध्यान में लेके चलेंगे, इस चीज़ को यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं BC बट्टा EF के, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, DQ बट्टा DF बराबर है DC बट्टा EF के। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं PQ बट्टा EF। अब यहाँ पे इस दोनों चीज़ों को लेके चलते हैं, जो हमने घेरा बनाया है इस चीज़ को देखिएगा रेड कलर से, इसको और इसको हम लेके चलेंगे समीकरण और 1 और 2 को। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं
पहले से डी क्यू बट्टा डी एफ बराबर है किसके, बी सी बट्टा ई एफ के। ये समीकरण नंबर हमारा 1 है। और डी पी बट्टा डी ई बराबर है, डी पी नहीं डी क्यू बट्टा डी एफ बराबर है किसके, पी क्यू बट्टा ई एफ के। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम ये नहीं लिख सकते हैं क्या, बी सी बट्टा ई एफ बराबर होगा पी क्यू बट्टा ई एफ के। तो यहां से क्या हो जाएगा, बी सी ना पी क्यू के बराबर हो जाएगा, बी सी पी क्यू के बराबर हो जाएगा। जब बी सी पी क्यू के बराबर हो जाएगा तो यहां पे इन दोनों त्रिभुजों में देखिए अब क्या हो गया है, यहां से हमने रचना से ए बी बराबर डी पी हमें पता है, ए सी बराबर डी क्यू पता है रचना से, हमने यहां सिद्ध कर दिया बी सी बराबर है किसके, पी क्यू के। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। जब सर्वांगसम होंगे तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। देखिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। क्यों सर्वांगसम होंगे, क्योंकि ए बी बराबर है डी पी के किससे, रचना से, ए सी बराबर है डी क्यू के रचना से, और बी सी बराबर है पी क्यू के, हमने अभी सिद्ध किया है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी पी क्यू के किससे, साइड 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 यानी भुजा 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 सर्वांग समता से। अगर भुजा 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 सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण डी के, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण पी के, कोण सी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। इससे पहले मैंने आपको बताया कि इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, जहां पे ये हाईलाइट किया हुआ है कोण पी ई के बराबर है और कोण पी ई के भी बराबर है, कोण पी बी के भी बराबर है। तो यहां से कोण बी कोण ई के बराबर हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज यहां पे कोण सी कोण क्यू के बराबर है, कोण क्यू कोण एफ के भी बराबर है। तो कोण सी कोण एफ आपस में बराबर हो जाएंगे, दूसरी चीज। और इससे पहले यहां पे 1 नंबर में हमने ए और डी को बराबर दिखा रखा है इसी स्थान पे सर्वांगसमता के नियम से। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, और साथ ही साथ कोण सी बराबर कोण एफ हो जाएगा। और हमें क्या दिया हुआ है, ए बी बट्टा डी ई बराबर है ए सी बट्टा डी एफ बराबर है बी सी बट्टा ई एफ के। और ये दोनों चीजें हमें पता चल गई तो किसी त्रिभुज को हम समरूप कह सकते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। उम्मीद है मैं ये सारी चीजें आपको समझाने में सक्षम रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।